Hello and welcome to the Attitude Academy. I'm Turab Haider. Today we are discussing about RCM in Busy. RCM का कंसेप्ट क्या है Busy के अंदर? पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में RCM है क्या। अब अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं, रजिस्टर्ड पर्सन होने के साथ साथ आप सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के थ्रू करते हैं, अपना CGST SGST जमा कराते हैं, ठीक है। मगर जब आप कोई परचेज करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसके बिहाफ पे जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया हुआ है और सामने वाले बंदे ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उस बिहाफ पे जो उसका टैक्स लायबल होगा वो पे करने के लिए वो आप कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद अपने नंबर के थ्रू वो जितना भी उसका आपका टैक्स बना है वो आप गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। मेन पर्पस आरसीएम का ये नहीं है, और उसके बाद उसकी आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई जब हमें खुद ही जमा कराना है और उसकी आईटीसी भी हमें खुद ही रिसीव करनी है, तो फिर हम टैक्स ही जमा क्यों कराएं। तो गवर्नमेंट का मेन फंडा ये है कि इससे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनकी उनके पास डिटेल जाए, और जितने रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको वो रजिस्टर्ड करा सकें। ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने कोई सेल परचेज की है तो उस केस में आपका आरसीएम लाइबल होगा। ठीक है। कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जिन पे आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा, जैसे कैब रेंटल है, फूड एंड बेवरेज है। तो इन पे आपको जो है आरसीएम तो जमा कराना है, टैक्स तो जमा कराना है, मगर इन पे आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड से भी अगर आप लेते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन से भी करते हैं, तो उनका आरसीएम भी आपको ही जमा कराना है। जैसे लॉयर वगैरह की सर्विसेज आप लेते हैं, या ट्रांसपोर्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं, तो उसके बिहाफ पे भी आपको ही आरसीएम जमा कराना है। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे सामने वाली कंपनी जो है आपका जीएसटीएन नंबर आपको बिल पे प्रिंट करके दे रही है, तो उसमें केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जैसे एयरटेल वगैरह का बिल है, तो उस पे जो कंपनी है एयरटेल की, वो आपको आपका जीएसटीएन नंबर प्रिंट करके दे रही है, तो आपको उसकी आईटीसी क्लेम आप कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं हमारे, जैसे हम डेली बेसिस पे करते हैं, टी का है, ठीक है, कॉफ़ी है, शुगर्स वगैरह है, सोप फिनाइल्स वगैरह हैं। ठीक है। वो एक डेली लिमिट पे बिलोंग करेंगे कि उन पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है। डेली लिमिट जो है वो हमारी 5,000 रुपये रखी हुई है गवर्नमेंट ने, उसके बिहाफ पे हम चलेंगे। तो कैसे समझेंगे आरसीएम को बिजी के अंदर, वो सारा कंसेप्ट आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिजी के अंदर आरसीएम का कंसेप्ट। सबसे पहले आप अपनी एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको आना है बिजी में। बिजी में जाने के बाद आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटर मास्टर। मास्टर में ऐड अकाउंट करना है। जितने भी आपके लेजर्स हैं वो सारे एक्सपेंसेस के लेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया है ऑफिस, स्टेशनरी, ठीक है जी। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ये मैंने क्रिएट कर ली है अपनी एक्सपेंस इनडायरेक्ट। ठीक है। उसके बाद जीएसटी इसमें एप्लीकेबल रखा है मैंने। अब देखिए यहाँ पे दिखा देगा नॉट एप्लीकेबल होगा तो नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, नॉन जीएसटी आइटम है तो नॉन जीएसटी आइटम रखेंगे। जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है इसलिए यहाँ पे जीएसटी रखना है। जितने परसेंट टैक्स लग रहा है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसका अगर कोई एचएसएन कोड है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आईटीसी आपकी क्लेम आएगी। आईटीसी इस पे आपको क्लेम करना है कि नहीं करना है। ठीक है। अब आईटीसी इस पे जो बिलोंग करेगा वो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं, और इनका भी हम एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं। आईटीसी जो है इनपुट गुड्स पे है, या इनपुट सर्विसेज पे है, या कैपिटल गुड्स आपने कोई लिए हैं उन पे है, या फिर आईटीसी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी तो नन रखेंगे। ठीक है। तो इनपुट सर्विसेज ले लिया। अब डेली बेस लिमिट पे है ये, या कंपलसरी है, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह की सर्विस अगर आप परचेज कर रहे हैं कहीं से, तो वो कंपलसरी हो जाता है आपको आरसीएम देना। या फिर सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं आप कहीं किसी अदर कंट्री से, और उस पे यहाँ पे आके आपको जीएसटी पे करना है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उस पे लगेगा। तो जैसे सर्वर होस्टिंग स्पेस वगैरह आप यूएसए की कंपनी से वगैरह से कोई परचेज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये एप्लीकेबल होगी। अभी ले लेते हैं हम डेली बेस लिमिट। ठीक है। डेली बेस आपने लिमिट ले ली है, इसको आप सेव कराएंगे। F2 से डायरेक्ट सेव कर सकते हैं आप। ठीक है। दूसरा हम लेज़र बना रहे हैं ग्लोसरी का हमारा, जैसे आपने टी कॉफ़ी वगैरह के लिए बना लिया है ग्रोसरीज। यहाँ पे आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं टी कोमा कॉफ़ी कोमा शुगर वगैरह ईटीसी। ठीक है। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पे।
उसके बाद ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा मेरा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। टैक्स रेट इस पे सेट कर देंगे, कितने % इस पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इनपुट गुड्स सर्विस है ये या इनपुट सर्विसेज है, ठीक है, वो ले लेंगे। डेली बेस लिमिट पे भी बिलोंग करेगा ये हमारा, इसको हम सेव करा देते हैं यहाँ से। उसके बाद हमने बना लिया है यहाँ पे एक एक्सपेंस का ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंस, जो डेली के मेरे खर्चे वगैरह हैं, सोप वगैरह का है, फिनाइल वगैरह का है, उसके लिए भी बना लिया हमने एक मिसलेनियस एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, कितने % जीएसटी इस पे इम्प्लीमेंट है, ठीक है। इनपुट सर्विस गुड्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसे ले लिया डेली लिमिट पे मैंने, इसको भी मैंने सेव करा दिया। उसके बाद एक ले लिया मैंने कैब रेंटल, कैब रेंटल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है, जीएसटी एप्लीकेबल है, कितने % जीएसटी इस पे चार्ज हो रहा है। इसका आईटीसी देखिए अब आपको नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही बताया था, कैब वगैरह है या फिर आपका बेवरेज वगैरह फूड एंड बेवरेज है, उन पे आपको आईटीसी क्लेम नहीं होगा, ठीक है। रिवर्स चार्ज आपका रहेगा इस पे डेली लिमिट के हिसाब से, ठीक है, इसको आप सेव करा देंगे। उसके बाद आप एक और बना लेंगे सर्विस होस्टिंग स्पेस, सर्वर होस्टिंग स्पेस, ये मैंने लिया है यूएससी की कंपनी से, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ये हमारा, जीएसटी इस पे एप्लीकेबल रहेगा, कितने % इस पे जीएसटी चार्ज करना है मुझे, ठीक है। ये आएगा इनपुट सर्विसेज पे मेरा, यहाँ पे आएगा सर्विस इंपोर्ट पे मेरा, इसको भी सेव कर देते हैं F2 से। उसके बाद एक बना लिया ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये ले लिया मैंने, रजिस्टर्ड पर्सन से किया है, मैंने आपको बताया था रजिस्टर्ड पर्सन से भी अगर आप करेंगे तो उसका आरसीएम आपको ही देना पड़ेगा। इनपुट सर्विस ले लिया, यहाँ पे कंपलसरी आएगा देखिए अब आपका, ठीक है, इसको आपने सेव कर दिया। उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट ले लिया है, अनरजिस्टर्ड डीलर से आप चाहें तो बना सकते हैं, ये डेली लिमिट को मेरी क्रॉस करेगा, ठीक है। उसके बाद लेजर्स बनाने के बाद आपको आना है ट्रांजैक्शन में, पेमेंट वाउचर पे, पेमेंट वाउचर पे आपको जाना है ऐड पे, ठीक है। यहाँ से सीरीज मैन रख लेंगे, 1 तारीख को हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आती हैं, देखिए अगर कोई नॉन जीएसटी आइटम आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे, नॉन जीएसटी जिस पे जीएसटी पहले से लगा हुआ है वो भी आप किस केस में आएंगे। आरसीएम ज़्यादातर इसका ही यूज़ होगा, आरसीएम अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है उससे हम कोई एक्सपेंस ले रहे हैं तो इसको आपको यूज़ करना है। उसके बाद रजिस्टर्ड एक्सपेंस जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट वगैरह का बनाया है तो उसका आ जाएगा यहाँ पे, अगर टैक्स पेड कर रहे हैं कोई कंज्यूमर वगैरह को तो उसका इसमें आ जाएगा। एग्जेम्प्टेड का अगर कोई केस है तो उसमें आएगा। बाकी और जो एडवांस रिसीप्ट वगैरह है या एडवांस पेमेंट का है, इनको हम एडवांस पेमेंट रिसीप्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी ले लेते हैं आप आरसीएम अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस, डेबिट करेंगे यहाँ पे आप अपना ऑफिस जो एक्सपेंस बनाए हैं मैंने, ठीक है, ऑफिस का मैंने ले लिया यहाँ पे ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है, डेबिट कर दिया है 2500 रुपये से, कैश क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, सेव कर दिया है इसको मैंने। एक और एंट्री पास कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे आरसीएम ही ले लिया है, ग्रोसरीज वगैरह लिया है मैंने, ठीक है, कैश से ले लिया है। इसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी एंट्री मैंने पास कर दी है। उसके बाद एक एंट्री कर दी है मैंने आरसीएम जिसका मुझे पे करना है, कैब रेंटल, ठीक है, 4500 रुपये। इसका भी आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा मगर रिवर्स चार्ज आपको जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। एक एंट्री पास की है मैंने ऑफिस मिसलेनियस की। अब देखिए ऑफिस मिसलेनियस को ध्यान से समझिएगा, अभी ये हमने जो ऑफिस मिसलेनियस किए हैं ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से किए हैं किसी से, तो हमें ये सेम एंट्री इसकी पास करनी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अगर ले लेते हैं, हमें पता है कि भाई पहले से हमने ना रजिस्टर्ड पर्सन से किसी से लिए हैं और जीएसटी उसमें ही हमने पे कर दिया है, तो नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे आप।
ठीक है, ग्रोसरीज वगैरह ले लेते हैं, टी कॉफ़ी, ऐसे किसी रजिस्टर्ड स्टोर से आपने लिया है, ठीक है, जिसमें आपको जीएसटी पहले से ही ऐड करके मिला है, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका जीएसटी नंबर उसने ऐड करके आपको नहीं दिया है, ठीक है जी। उसके बाद एक ले लेते हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, रजिस्टर्ड एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट वगैरह का ले लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रजिस्टर्ड पर्सन से मैंने किए हैं 1500 रुपये के, ठीक है। इसमें आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगेगा, तो यहाँ पे आप ले लेते हैं, इसने आपको जीएसटी नंबर आपका प्रिंट करा के दिया है, तो ये भी डेबिट करेंगे सीजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी इस पे कितने परसेंट लगा है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे आपने कितना जीएसटी एप्लीकेबल किया था वो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, 18% लिया था, 1500 का 18% के हिसाब से निकाल लेंगे, फिर हाफ हाफ उसको इक्वली बांट देंगे। F10 प्रेस करिए आप यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेटर आपका शो हो जाएगा, 1500 रुपये मल्टीप्लाई बाई 18%, ठीक है, 270 रुपये, 270 डिवाइड बाई 2, 135 रुपये, 135 रुपये आ गया आपका, तो यहाँ पे आप डालेंगे 135 रुपये, ठीक है। उसके बाद एसजीएसटी ले लेंगे आप, इनपुट, ये आपने ले लिया 135 रुपये, देन कैश को आप कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। सेव करेंगे इसको, जैसे ही एक स्क्रीन खुल के आएगी, पार्टी नेम आप अपना यहाँ से चूज़ कर लेंगे जिस पार्टी से आपने लिया है ये सारी चीज़ें। राकेश से मैंने ये लिए हैं, राकेश प्राइवेट लिमिटेड, अंडर सैंडी क्रिएटर्स क्या आएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन है, इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, इसको सेव करेंगे, ठीक है। परचेज इनवॉइस कितने का था वो आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, कितने कितने परसेंट लगा है वो आप दिखा देंगे यहाँ पे, F2 करके सेव करेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे, एक और एंट्री पास कर लेते हैं, अनरजिस्टर्ड अगर ट्रांसपोर्ट का है तो उसको भी ऐसे ही दिखाएंगे आप, ठीक है। सर्वर होस्टिंग स्पेस का ले लेते हैं, ये भी आपको ही जमा कराना पड़ेगा, सर्वर होस्टिंग स्पेस ये रहा, ये यूएसए से आपने लिया है 3500 रुपये का, ठीक है, कैशेस की एंट्री पास करा देंगे। अब अगर ऐसी ये तो हम कर रहे थे पेमेंट वाउचर में एंट्रीज, अगर आपने कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई परचेज भी किए तो वो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। वाउचर नंबर डालेंगे आप यहाँ पे ले लेंगे परचेज अनरजिस्टर्ड, ठीक है, कितने परसेंट लिया है, पार्टी नेम यहाँ पे ले लेंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन बना लेंगे एक हम, गोपाल से लिए हैं, सैंडी क्रिएटर्स आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पे लेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर, सेव करेंगे, यस करेंगे, इसको यहाँ पे ले लेंगे, इनपुट आईटीसी इसका आपको मिलेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की डिटेल देना चाहते दे सकते हैं, यहाँ पे अपना आइटम ले लेंगे आप, ठीक है, पीसीज में काउंट करेंगे, इसका जीएसटी रेट बताएंगे कितने परसेंट जीएसटी है, इसका एचएसएन कोड बताएंगे आप, उसके बाद इसको सेव कराएंगे, ठीक है। 12% मैंने डाला है तो यहाँ पे 12% ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बताएंगे कितनी क्वांटिटी ली है आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ठीक है, कितने की है, देन F2 प्रेस करेंगे, ठीक है, और फिर सेव कर देंगे इसको, ठीक है। परचेज बिल नंबर डाल देंगे, देन एक्सेप्ट करा देंगे इसको, ठीक है। ये सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद अब आपको देखना है कि आपका आरसीएम कितना बन रहा है, तो आप आ जाएंगे नीचे ट्रांजैक्शन में, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज़, यहाँ पे आएंगे
तो आप चेक करेंगे अपनी चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल, इस पर आप एंटर करेंगे कब से कब तक का देखना है, ऑल डेटिस का देखना है। तो यहाँ पे दिखा देगा आपका टोटल मिसलेनियस कितना बन रहा है, कितना आपका आईजीएसटी है, कितना सीजीएसटी, कितना एसजीएसटी है, वो सारा यहाँ पे दिखा देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप F4 की प्रेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एंटर किया आपने। उसके बाद कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल वाउचर पे ओके करेंगे आप। इतना करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाएगा, ये भी आपको यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। लाइबिलिटीज आप चेक कर सकते हैं, किस किस की वाउचर की लाइबिलिटी है, कितनी कितनी है, वो सारी यहाँ पे आपको दिखा देगा। कितना इनपुट गुड्स है, कितना डेली बेस लिमिट पे आ रहा है, सर्विस इंपोर्ट कितना किया था। अब इन एंट्रीज की आपको F4 की प्रेस करके एक जर्नल वाउचर पास करना है। जर्नल वाउचर में यहाँ पे आप मैन रखेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप अकाउंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सेव करेंगे, इसको यस कराएंगे। ठीक है, इस तरह का वाउचर डिटेल बन जाएगा। यहाँ पे वाउचर अदर डिटेल देना ना भूलें। ठीक है, वाउचर नोटिफिकेशन मास्टर कुछ भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, मास्टर अदर डिटेल दे सकते हैं, अकाउंट नोटिस दे सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पे करेंगे, देन सेव करेंगे आप इसे। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे जनरेट आरसीएम इनवॉइस नंबर आ जाएगा, इसको आप एंटर करेंगे। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा आरसीएम इनवॉइस नंबर देना आपको ज़रूरी है। प्रिंट आउट चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ से यस करके प्रिंट आउट चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर देंगे। एक एंट्री का आपका पास हो गया है। ठीक है, दूसरी एंट्री पे भी सेम ऐसे ही आपको F4 प्रेस करना है, मेन सीरीज पे जाना है, यस करना है इसको आपको। उसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद जनरेट आरसीएम इनवॉइस करना है, देन सेव पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी एंट्रीज पास होती चली जाएंगी। अगर प्रिंट आउट भी चेक करना चाहते हैं तो आप यहीं से प्रिंट आउट चेक कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू आपको आरसीएम का दिखा देगा, इस तरह की डिटेल्स आएगी आपकी, किसका किसके साथ एडजस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, ये सारी डिटेल पास करने के बाद आपको रिटर्न्स आपकी जनरेट हो जाएंगी। डिस्प्ले पे जाके आप जीएसटी या रिटर्न की रिपोर्ट देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं जीएसटी की। जीएसटी समरी यहाँ पे जनरेट हो गई होगी, यहाँ पे टोटल आपको समरी दिखा देगा। ठीक है, ठीक है, रिटर्न्स देखनी है आपको। रिटर्न्स आपको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 की रिटर्न, 3B की रिटर्न दिखा देगा यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, 3B की डिटेल आपको चाहिए होंगी तो 3B की रिक्वायरमेंट जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे आपको दिखा देगा। जीएसटीआर 1 आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी बन चुकी हैं, ये देख रही। तो ये इस तरह से आपको आरसीएम की एंट्रीज पास करनी है बिजी में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि आरसीएम की एंट्रीज आप कैसे कैसे पास कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।